अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मायज़ा। आई होप यू ऑल आर वेल। आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि जब आप लोग टर्की आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अगर आप टर्की में इस्तांबुल में आते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, जब आप लोग यहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद आप लोग यहाँ पर जॉब किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे आप लोग यहाँ पर आके अर्निंग कर सकते हैं, कहाँ पर आप लोगों को अच्छी जॉब मिलेगी और कितनी सैलरी होती है आप लोग अगर यहाँ पर जॉब करते हैं। फर्स्टली अगर आप यहाँ पर एज अ स्टूडेंट जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप यहाँ पर आते हैं फर्स्टली, और आपको आके अपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवानी होती है अपनी यूनिवर्सिटी में, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होती है फॉर द बैचलर्स और फॉर द मास्टर्स। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने किमलिक के लिए अप्लाई करना होता है। किमलिक के लिए आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं और आपकी अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू भी आप अप्लाई करवा सकते हैं। जब आपको किमलिक मिल जाता है उसके लिए अप्रॉक्स 1 मंथ से 2 मंथ्स लग सकते हैं आपकी, वैसे मोस्ट प्रोबेबली 1 मंथ तक आपको आपके किमलिक रिसीव हो जाता है। और मीनवाइल अगर किसी को बहुत ज़्यादा जॉब की ज़रूरत है तो वो फैक्ट्री एज एन ऑप्शन रख सकते हैं, उनको फैक्ट्री में एज अ स्टूडेंट सर्टिफिकेट के ऊपर जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर वो एज अ फ़ाइन जॉब कोई स्टूडेंट एज अ फ़ाइन जॉब ढूंढते हैं, जो कहते हैं कि हमें अच्छी जॉब चाहिए, तो वो किमलिक के बाद अपनी जॉब्स के लिए ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए। बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए एज़ कम्पेयर टू मास्टर्स या कोई पीएचडी के लिए टर्की आ रहा है तो अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम होती हैं। तो आप लोगों ने अगर कोई अच्छी जॉब चाहिए बैचलर्स के स्टूडेंट को, तो मोस्टली यहाँ पर लोग आकर जो जॉब करते हैं वो फैक्ट्रीज़ की करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर इजी होता है उसके लिए अप्लाई करना और वहाँ पर काम करना। क्योंकि जब लोग फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं तो वहाँ पर उनकी टाइमिंग जो है वो सुबह से शाम तक की होती है, और यहाँ पर मॉर्निंग में ही जॉब्स होती हैं, इवनिंग जॉब्स नहीं होती। जैसे कि पाकिस्तान में मोस्टली हम लोग नाइट शिफ्ट में भी जॉब्स कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से नहीं होता। हम लोग मॉर्निंग में जॉब करते हैं, और अगर किसी की कोई यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी टाइमिंग यहाँ पर इवनिंग होती है। तो इस तरह से आपकी जॉब और आपकी स्टडी दोनों आप मैनेज कर सकते हैं। फैक्ट्रीज़ में अगर आप लोग जॉब करते हैं 35,000 टू 45,000 टर्किश लीरा आप लोग यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। अब ये अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तानी अगर आप कन्वर्ट करें तो 2 to 3 लाख के राउंड अबाउट आप लोग यहाँ पर अर्न कर सकते हैं अगर आप लोगों को फैक्ट्रीज़ में जॉब करनी है। और फैक्ट्रीज़ में कोई बहुत ज़्यादा हार्ड जॉब नहीं होती, कुछ जॉब्स बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं जो आपको खड़े होकर करनी पड़ती हैं, और कुछ जो है वो आपको फाइन जॉब्स पे मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं और आप बैचलर्स के स्टूडेंट हैं तो होटल्स आपके लिए ज़्यादा बेहतर जॉब्स अवेलेबल होती हैं इस्तांबुल में। वो भी आई थिंक 7 to 8 आवर्स की जॉब्स होती हैं, और होटल्स में एज अ हाउस कीपिंग, एज अ रिसेप्शनिस्ट, एज अ वेटर आप इजीली जॉब कर सकते हैं। और उसका सैलरी क्राइटेरिया राउंड अबाउट 40 to 50,000 टर्किश लीरा बन जाता है, जो कि वही अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 लाख या 4 लाख के करीब चला जाता है। ये आपके अगर टिप्स ऐड हो जाएं तो राउंड अबाउट 4 लाख बन जाता है मंथली। तो ये स्टूडेंट इजीली अपना बजट यहाँ से ईज़िली अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। लाइकवाइज अगर आपको किमलिक मिल जाता है और उसके बाद अगर आप अपने जॉब्स के लिए ट्राई करते हैं कहीं पे, तो यहाँ पर अगर आपकी इंग्लिश बेहतर है तो टीचिंग की जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं इस्तांबुल में। उसके अलावा अगर आप मेडिकल कॉल सेंटर्स में जॉब करना चाहते हैं, उसमें ये होता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, दूसरा पे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आपको अगर कस्टमर को डील करना आता है तो ये जॉब्स आपके लिए बहुत बेहतर हैं। और इसका जो क्राइटेरिया है, सैलरी पैकेजेस हैं, वो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं बाकी बनिस्बत दूसरी जॉब्स के। लाइक अबाउट 50 to 55,000 टर्किश लीरा आप मंथली ईज़िली अर्न कर सकते हैं अगर आप ये जॉब्स करते हैं तो। जो कि अगर हम पाकिस्तानी पैसों की बात करें तो 5 to 6 लाख के राउंड अबाउट आप लोग यहाँ से अर्न कर सकते हैं। इनमें आप लोग यहाँ पर सेविंग भी कर सकते हैं, आप लोग अपना अकोमोडेशन भी यहाँ पर ख़ुद ही मैनेज कर सकते हैं। आपको पीछे से घर से पैसे मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोग अपना स्टडी का जो एक्सपेंस है वो भी यहाँ पर ईज़िली ख़ुद उठा सकते हैं। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर सेविंग भी कर सकते हैं, मतलब आप लोग मंथली यहाँ पर जितने भी एक्सपेंस को निकाल के 10 to 20,000 टर्किश लीरा के अंदर आप लोग इजीली यहाँ पर मंथ
आराम से गुजार सकते हैं। अगर आप लोगों को होटलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है या फिर अगर आप लोगों को शॉपिंग का शौक़ है, तब भी यहाँ पर आप लोग 10 to 20,000 टर्किश लीरा के अंदर अपना सारा एक्सपेंस उठा सकते हैं, क्योंकि 1 पर्सन का रेट जो इस टाइम इस्तांबुल पे चल रहा है वो 3 to 5,000 है अकोमोडेशन का। सो उसके अलावा जो आपके पास 10 to 15,000 बचते हैं, उसमें आप लोग पूरा मंथ यहाँ पर ईज़िली स्पेंड कर सकते हैं और आप लोग अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर सकते हैं और अपना एक्सपेंस भी यहाँ पर उठा सकते हैं। सो टर्की में अगर आप लोग एज अ टीचिंग यहाँ पर अर्न करते हो तो आप लोग बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश टीचर्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। आप लोग स्कूल्स में यहाँ पर जॉब कर सकते हो और उनकी जो सैलरी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। लाइक आप लोग 5 to 6 लाख के राउंड अबाउट पाकिस्तानी यहाँ से अर्न कर लेते हैं और इससे भी ज़्यादा अच्छी जॉब्स यहाँ पर मिल सकती हैं आपको, अगर यहाँ पर आप लोग टर्किश लैंग्वेज सीख लें। टर्किश लैंग्वेज यहाँ पर मेन बैरियर होता है कम्युनिकेशन का। अगर आप लोगों को टर्किश नहीं आती तो आप लोग इनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो हाईली क्वालिफाइड लोग भी हैं, लाइक जैसे यूनिवर्सिटी के एडमिन ऑफिस से लेकर किसी पुलिस ऑफिसर से अगर आप बात करें, उनको भी इंग्लिश नहीं आती। सो लैंग्वेज बैरियर आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। अगर आप लोगों को टर्किश आती है तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत फ़ाइन जॉब्स मिल सकती हैं। एटलीस्ट आप लोग पाकिस्तानी 6 to 7 लाख अर्न कर सकते हैं अगर आप लोगों को टर्किश लैंग्वेज आती है। सो अगर आप लोग आना चाहते हैं टर्की में या यहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, आप लोग जॉब करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट भी अगर आप लोग आ रहे हैं, तो आप लोगों को ज़रूर टर्किश कोर्स कर लेना चाहिए। ऑनलाइन कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को उनकी लैंग्वेज आएगी तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। उसके अलावा यहाँ पर सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप लोगों को टर्किश नहीं आती, आप लोग कहीं पर भी जॉब करेंगे तो भी वो लोग यही प्रेफर करते हैं कि उनकी लैंग्वेज आप लोगों को आती है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को और कोई लैंग्वेज नहीं आती। सो अगर आप लोग टर्किश बोलना या समझना जानते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। कार्ड बनने के बाद आप अपना मेट्रो कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आपका मेट्रो कार्ड बनेगा, जिसके थ्रू आप अपने ट्रैवलिंग इजीली कर सकते हैं जहां भी आपको जाना हो इन टर्की। उसके अलावा एक स्टूडेंट कार्ड बनता है। कराकोई में एक ऑफ़िस है, वहां पर आप जाते हैं, आप एप्लीकेशन देते हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं, और वो स्पेसिफ़िकली आपको एक स्टूडेंट कार्ड बना कर देते हैं, जिसके अंदर आप 500 डलवाते हैं फॉर मंथली, और आप उस 500 पॉइंट्स में कहीं भी घूमने के लिए जा सकते हैं। मतलब आप अपने विज़िट आउट कर सकते हैं इस्तांबुल से बाहर भी और इस्तांबुल के अंदर भी। सो स्टूडेंट के लिए वो बहुत बेनिफिशियल होता है। सो अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, सो यू शुड अप्लाई फॉर दैट कार्ड। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।